चलिए दोस्त, क्लास 6 का आज हमने साइंस पढ़ाने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है क्या कि भोजन कहाँ से आता है। इन चैप्टर को क्लास 6 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि सारा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। और चलिए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है इस चैप्टर 1 में। और अच्छे से आप लोग चैनल को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 6 का है। 6 का है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया गया है। का नंबर 1 क्वेश्चन है दूध अंडा मांस उपयुक्त मांस उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या लिया गया है दूध अंडा मांस दिखा रहा है। दूध अंडा मांस तो कहता है कि उपयुक्त तीनों हो जाए, चार उपयुक्त डी हो जाएगा, मतलब इनमें सभी लिया गया है। सभी सभी इनमें से क्या लिया गया है, सभी लिया गया है इनमें से सभी, ठीक है। और क्या कहता है, क्या केले का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल फल तना जड़। इसमें से केले का क्या खाया जाता है, फूल फल तना जड़। इसमें क्या खाया जाएगा, केले का कौन सा भाग खाया जाएगा। इसमें से केले का भाग क्या खाता है, फल खाया जाएगा। क्या खाया जाएगा, फल भी खाया जाता है, फल खाया जाता है। लेकिन यहाँ कभी कभी हम लोग केले का फूल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं कभी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, दोनों रहता है इनमें से दोनों मारते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है क्या, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, जो पौधे खाते हैं, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि मांसाहारी, जो मांसाहारी तो हम लोग जान चुके हैं कि मांसाहारी क्या होता है कि किसको खाते हैं हम लोग, जब क्या कहता है एक दूसरे को खाता है, मांस खाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे से लिया गया है। अनाज फल सब्जियां उपयुक्त क्या चीज़ थी। अनाज देखिए, पौधे से सब चीज़ मिलता है, अनाज भी मिलता है, फल भी मिलता है, सब्जियां मिलता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इनमें से। और क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे जानवर और ये भी दोनों पौधे, इनमें से हम लोग का क्या चीज़ होता है, दोनों। हम लोग जानवर को भी खाते हैं और क्या कहते हैं, पौधे को भी खाते हैं। आखिर क्यों, तो पता है ना, हम लोग देखिए मुर्गा खाते हैं कि मतलब कहता है कि मुर्गा खाते हैं और खस्सी खाते हैं, और जो भी होता है जानवर को भी हम लोग खाते हैं, इसके लिए इन दोनों हो जाएगा। और क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एक पदार्थ है। इनमें कहता है पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, ए और बी दोनों। क्या कहता है, इसमें दोनों होते हैं। कहता है कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ भी है, इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसके लिए क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, इसके लिए इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, इसके लिए ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। कहता है चावल से हमें क्या मिलता है। चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन उपयुक्त को हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि चावल से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कहता है कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, जड़ें पत्ता फूल फूल या फूल तना। कद्दू का हम लोग क्या खाते हैं, कद्दू का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, कद्दू कौन सा भाग खाते हैं, फूल खाते हैं। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, फूल खाया जाता है, पत्ता जड़ें तना फूले खाया जाता है। तो कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, फूल खाया जाता है। और क्या, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं कहलाते हैं। कहता है वह जानवर, हम लोग उसको कहें, जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं उस जानवर का हम लोग क्या कहते हैं, उस जानवर का हम लोग मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी, इनमें कोई नहीं। कहता है कि एक दूसरे जो खाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। एक दूसरे क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, ठीक। शेर क्या है, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, इनमें तो मांसाहारी। शेर कैसा जानवर है,
शेर कैसा जानवर है? मांसाहारी जानवर है शेर। शेर कैसा है? मांसाहारी। ठीक। कुत्ता एक क्या आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और क्या कहता है? डी, सर्वाहारी। क्योंकि कुत्ता कुत्ता जो है ना, सब चीज़ खाता है। कुत्ता क्या खाता है? सब चीज़। मांस भी खाता है, भात चावल सब्जी ये सब सब चीज़ खा लेता है। इसके लिए ये कुत्ता क्या चीज़ है? सर्वाहारी है। ठीक। वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब क्या कहते हैं? सी। सी मतलब क्या कहता है कि सर्वाहारी है। ये क्या चीज़ है? कि वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उसको हम लोग सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, कौवा हुआ, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। ठीक है। मनुष्य, कुत्ता, कौवा ये सब सर्वाहारी होता है। हमें चीनी कहाँ से प्राप्त है? गन्ना से, जानवर से, मांस से, सब्जियां से। देखिए ये तो क्वेश्चन सीधा ही छट रहा है कि हमें कहाँ से होता है कि चीनी प्राप्त? हमें गन्ना से, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? केतारी कहते हैं। ठीक है। कहते हैं तोता क्या है? तोता क्या खाता है? पौधा, मांस, मांस पत्ते, ये भी दोनों कोई नहीं, पौधे खाता है। तोता क्या खाता है? पौधा। तोता क्या खाता है? पौधा खाता है। तोता क्या खाता है? पौधा खाता है। तोता क्या खाता है? पौधा खाता है। ठीक। कहते हैं मधुमक्खियां पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करते हैं? मधुमक्खी जो हम लोगों ने देखा होगा कि अभी के समय में बसंत ऋतु में मधुमक्खियां जो है कि वो शहद प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पुष्प से, पत्ता से, तना से, जड़ से। किसे प्राप्त करता है? जड़ से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करेगा? नहीं 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 नहीं, गलत। क्या हो जाएगा कि पुष्प से, पुष्प से वो लोग क्या ले जाता है? मकरंद, जिसको रस कहते हैं हम लोग, किसको? पुष्प से ले जाता है। किससे ले जाता है? पुष्प से। पुष्प पे सभी मधुमक्खी क्या होता है? बैठता है। देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी सब्जियां, पालक, गोभी, गाजर, बिल्कुल सभी, गाजर का भी हम लोग सब्जी बना के खाते हैं इनका, गोभी का भी खाते हैं, और क्या कहते हैं? पालक का भी। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसके लिए। और क्या कहता है? दूध कहाँ से होता है? जंतु से, पौधे से। एकदम। दूध हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग को इतना इजी इजी क्वेश्चन है, सारा इजी इजी क्वेश्चन है क्लास 6 के बच्चे के लिए। दूध हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूध हम लोग क्या, किसे? जंतु से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग दूध कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतु से प्राप्त करते हैं। ठीक है। मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य एक मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, इनमें कोई नहीं। तो मनुष्य एक सर्वभक्षी प्राणी, मतलब क्योंकि सभी चीज खाता है, इसीलिए सर्वभक्षी प्राणी है मनुष्य। मनुष्य कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाला है, सब चीज खाता है। हाँ। कहता है कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? मांस, दलिया, फल एवं सभी विकल्प। मांस, दलिया, सभी विकल्प। तो क्या कहता है कि दलिया खाया जाता है। क्या खाया जाता है? दलिया। क्या खाया जाएगा? दलिया। दलिया खाया जाता है। और क्या कहता है कि मांसाहारी जंतु कौन से हैं? मांसाहारी शेर, चीता, कुत्ता, उपरोक्त सभी। कहते हैं मांसाहारी जंतु सभी है। शेर भी मांस खाता है, एकदम भर भर के, आदमी तक को नहीं छोड़ा। चीता होता सब खा जाता है। कुत्ता सब खाता है। क्यों? सब खाता है ये सब। इसके लिए ये लोग क्या चीज़ है? मांसाहारी है। और क्या कहता है कि जड़ जड़ के रूप में कौन सा सब्जी खाते हैं? गाजर, मूली, आलू, आलू, गाजर, मूली, आलू। हम लोग इसको जड़ के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? सभी खाते हैं। गाजर को भी हम लोग जड़ ही खाते हैं, मूली को भी जड़ खाते हैं, और आलू को भी हम लोग क्या कहते हैं? जड़ ही खाते हैं। और क्या कहते हैं? पादप किसे कहते हैं? पादप पेड़ पौधे के, जीव जंतु को, इनमें से कोई नहीं। पादप तो जो पौधा को ही हम लोग पादप कहते हैं। पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। ठीक। पौधे को हम लोग पादप कहते हैं। कहता है क्या जी कि जड़ के रूप में कौन सा सब्जी होता है? गाजर, मूली, आलू, उपरोक्त में सभी सभी होते हैं। सभी को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। सबको जड़ के रूप में खा जाएंगे। कहता है शाकाहारी जंतु कौन से है? शाकाहारी जंतु कौन सा है? गाय, बकरी, हाथी। गाय, बकरी एक सभी। तो इसमें देखिए गाय भी मांस नहीं खाता है, और क्या कहता है कि बकरी भी नहीं खाता है, हाथी भी नहीं खाता है। इसके लिए क्या चीज़ है? सभी शाकाहारी जानवर हैं। इसके लिए सभी क्या चीज़ है? शाकाहारी जानवर हैं। सभी क्या चीज़ है? शाकाहारी जानवर हैं। और कहते हैं वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सब क्या कहता है? वो पौधे खाते हैं, उसको हम लोग तो जान रहे हैं, जो पौधा खाएगा उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं।
कहता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। बिल्कुल मांसाहारी, ये भी दोनों कोई नहीं, केवल ए जो खाली साग खाता है, पेड़ पौधा भर भर के खाता है, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। बाघ एक एक है क्योंकि वो मांस खाता है। सर्वाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। ए नंबर, बाघ एक कहता है, बाघ एक शाकाहारी है क्योंकि यह मांस खाता है। बाघ एक है शाकाहारी जो मांस खाता है। गलत गलत क्वेश्चन बता रहा है मेरे दोस्त। कहता है ए नंबर मांसाहारी होगा ये। बाघ एक क्या चीज़ है? मांसाहारी है ये। बाघ एक क्या चीज़ है? मांसाहारी है क्योंकि ये मांस खाता है। क्योंकि ये क्या खाता है? मांस खाता है। ठीक है। कहता है कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? हमारे शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने, स्वास्थ्य भोजन के लिए। कहता है शरीर की प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल हमारे शरीर की क्या ऊर्जा, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। ठीक। और देखिए क्या कहता है, सब सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो जो पौधे खाते हैं, जो जो मांस खाते हैं ए बी दोनों। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी दोनों, जो सब्जी भी खाते हैं, जो मांस भी खाते हैं। तो इसके लिए ए बी क्या दिया जाएगा? दोनों। इसका मतलब सी आंसर सही है। कहता है हिरण कैसा है? मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी। हिरण क्या चीज़ है? हिरण एक शाकाहारी जानवर है, पता है ना? हिरण मांस नहीं खाता, तो इसके लिए एक शाकाहारी जंतु होगा हिरण। और चलिए सर्वाहारी जंतु क्या है? मनुष्य, भालू, कौवा सभी। कहता है क्या? सर्वाहारी जंतु मनुष्य हुआ, भालू हुआ, कौवा हुआ, इसमें डी। हमने बताया था कि पहले कि ये सब जो है सभी खा लेते हैं, मनुष्य कौवा सब चीज़ खा लेगा ये सब। और क्या कहता है? दूध किन जंतुओं से मिलता है? दूध किन जंतुओं से मिलता है? भैंस से, गाय से, बकरी से, सभी से। डी सभी से मिलता है दूध। किसे मिलता है? सभी से दूध मिलता है, और दूध सभी का खाते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांस खाते हैं। तो बिल्कुल ए नंबर होगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। हमें चीनी मिलती है गन्ना से, पालक से। एक नंबर, हम लोग चीनी मिलते हैं गन्ने से मिलता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मांसाहारी जंतु जो जो क्या खाते हैं, जो एक दूसरे प्राणी को खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, मांसाहारी। कहता है पादप किसे? जो पेड़ पौधा खाते हैं उसको हम लोग पादप कहते हैं। जो पेड़ पौधा खाएगा उसको पादप कहेंगे। ठीक। चावल की खेती की फसल में आती है। चावल की खेती कौन सा फसल में आता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जैद फसल। क्या कहता है? खरीफ फसल में आएगा, क्योंकि ये देखिए खरीफ फसल में आता है चावल। ठीक। कहता है पौधे पौध कहता है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी, परजीवी, विषमपोषी। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पौधे स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक। और क्या कहता है कि सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। बिल्कुल, सुबह के भोजन को हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं? नाश्ता कहते हैं। और देखिए क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बार बार क्वेश्चन क्या हो रहा है? कि रिपीट हो रहा है। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है अंकुरित में। ठीक है। और देखिए कहते हैं किस पौधे के बीजों में सेवन किया है? किस पौधे की बीजों का सेवन किया जाता है? पालक, सोयाबीन, गोभी, सेब। किसका किया जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सेवन करते हैं। कहता है अनाज किसका समृद्ध है? अनाज कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध है। अनाज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध है। ठीक। कहता है फूलों के रस को क्या कहता है? मकरंद, शर्करा, शैलियो, ग्लूकोज। किस कहता है? मकरंद कहते हैं फूल को। वही मधुमक्खी मकरंद ले जाता है रस को। निम्न में से कौन हमारे भोजन का संगठक नहीं है? संगठक अनाज, अन्न, ऑक्सीजन, फल, सब्जी। कहता है ऑक्सीजन हमारे संगठक नहीं है। किसका नहीं? हमारे भोजन का संगठक नहीं है। ठीक। ठीक है, तो हम लोग का आज का कैसा लगा ये क्लास? ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक बच्चे जो कि क्लास 6 में पढ़ते हैं उसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। और लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। फिर से अगला चैप्टर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।